Hello everyone, welcome to Ekamayas Academy. So in this particular video, we are starting up with this new journal, that is Kurukshetra, as there has been demand and we also had this point of thought in mind to start up the Kurukshetra also. As Yojana was started and March महीने का ये योजना फिनिश हुआ है. So अगर आप वीडियोस नहीं देखे योजना का, प्लीज गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड डायरेक्टली चेक. Ekamayas Academy में अगर आप जाएं तो विल बी फाइंडिंग द प्लेलिस्ट ओवर देयर. उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, योजना प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे. सो प्लीज गो एंड चेक दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. कुरुक्षेत्र रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ये जर्नल है. सो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के बाद, IAS बनने के बाद, योर रोल, मेन कैपेसिटेटिव रोल वुड बी टू डेवलप दिस पर्टिकुलर रूरल रीजन्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स. उसमें बहुत बड़ा सेगमेंट है दैट इज एग्रीकल्चर. तो उसके बारे में ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया हुआ है मार्च महीने में. सो उसका नाम है प्रॉफिटेबल फार्मिंग. सो हाउ फार्मिंग कैन बी मेड प्रॉफिटेबल. सी, हमारे आगे 3 गोल है. गोल नंबर 1 टू डबल द फार्मर्स इनकम. गोल नंबर 2 टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन इंडिया. गोल नंबर 3 टू डू सस्टेनेबल फार्मिंग. सो these 3 goals have to be achieved. So उसके लिए जहां पे भी हो सकता है, we would be making those particular articles because that is what UPSC is in required with. Okay. So पहला आर्टिकल ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है टेक्नोलॉजीज के बारे में. एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. सो वो एक बार देख लो. एंड सेकेंड आर्टिकल है उसमें बैम्बू फार्मिंग के बारे में. सो जनरली बैम्बू फार्मिंग एंड नेशनल बैम्बू मिशन के ऊपर चक्कर काट रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने का चांसेस है यूपीएससी में. अगर बैम्बू फार्मिंग अगर आप देखेंगे, इट कैन बी डन एज ए फुल टाइम एंड पार्ट टाइम फार्मिंग ऑल्सो, है ना. तो मेन क्रॉप और सब्सिडरी क्रॉप, पूरा ही बैम्बू फार्मिंग कर सकते हैं और सब्सिडरी क्रॉप. बट अगर पूरा ही बैम्बू फार्मिंग किए तो यू हैव टू वेट टू टेक द बेनिफिट्स और टू ईट द फ्रूट्स विच दिस पर्टिकुलर बैम्बू फार्मिंग वुड बी गिविंग. So why this bamboo farming was in news and why it is existing still and why it is important in the present context is, पहला तो like many people who don't do the normal farming also, the progressive farmers, they can also come across from the country to do this particular bamboo farming. So ये bamboo अगर आप देखेंगे एक eco-friendly product है which doesn't disturb any part of the environment. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट. एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस बहुत है. तो हो सकता है लाइक ये आगे जाके यही अपना जिंदगी बने, है ना. सो बैम्बू से हम प्लेट बनाए, बैम्बू से टिफिन बॉक्सेस बनाए, बैम्बू से फर्नीचर बनाए. सो आगे जाके ये बैम्बू माइट बी कंप्लीटली इन्वॉल्व इन अवर लाइफ्स. एक तो लेस मेंटेनेंस है नॉर्मल एग्रीकल्चर से भी अगर आप देखेंगे बैम्बू को. सो इट इज ऑफ लेस मेंटेनेंस एंड वेराइटी ऑफ डाइवर्स यूजेस आर देयर, like in the fabrication, in the perfumes, in the medicines. In many instances bamboo would be used as such. That's why this article is very important. Here we have some requirements as such. So what are the climatic conditions which makes the bamboo to be tolerated? It is somewhere between 7 degrees से लेके 40 degrees तक. मतलब as less than 7 degree, as more than 40 degree centigrade तक ये bamboo grow हो सकता है. So it can tolerate variability of the temperature. This is first climatic requirement. And that particular region where bamboo would be grown, minimum of 120 centimeter, 100 तो चाहिए ही, but 120 से लेके 400 सेंटीमीटर का रेनफॉल जहां पे भी है, that regions are very suitable for bamboo growth. And वहां का जो soil है, it should not have water logging situation. That particular soil should be having well drained soils as such. So this is the third requirement which we have. एंड पुअर एंड स्टोनी सॉइल्स, मतलब जहां पे भी सॉइल पुअर है, स्टोनी है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली हमें एल्यूवियल सॉइल ही मिल जाए बैम्बू के लिए, बट पुअर एंड स्टोन, पत्थर का सॉइल, स्टोनी सॉइल बोलते हैं उसको जनरली. सो कहाँ पे मैक्सिमम वी फाइंड द रॉक स्ट्रक्चर्स, वहां पे भी बैम्बू ग्रो हो सकता है. एंड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स आर मोर सिग्निफिकेंट एज ग्रोथ. सो इसका एक एडेप्टेशन है, दैट इज दे कैन रीच एज अप टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब हिमालयन रीजन्स में अगर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे भी गिरे, वो -5 डिग्री तक टॉलरेट कर सकते हैं. एंड हाई अप टू 45, मतलब अगर थार डेजर्ट के आसपास में भी ग्रो करेंगे आप बैम्बू को, इट कैन टॉलरेट. सो दैट्स व्हाई दिस बैम्बू फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग एज सच. आगे जाके और आगे
देखेंगे, इफ यू कुड सी रिच ऑर्गेनिक मैटर, मतलब वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत तो कंपलसरी है। मॉडरेट मॉइस्चर कंटेंट, एज मैंने बोला था 120 से लेके 400 सेंटीमीटर तक। मॉडरेट ह्यूमिडिटी, वेल इरिगेटेड, है ना। थिक सॉइल टाइप्स, दे आर जनरली आइडियल एज सच। सो हाई नाइट्रोजन लेवल्स इन्फ्लुएंसिंग बैम्बू ग्रोथ। सो जहाँ पे भी सॉइल्स में हाई नाइट्रोजन लेवल है, जनरली सॉइल्स लैक इन नाइट्रोजन, बट जहाँ पे भी नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया है, in that particular region we can see the soil has good amount of nitrogen in it. So those high nitrogen levels influence the bamboo growth and yield. And saline soils are not ideal for bamboo development. So जहाँ पे भी alkaline और saline soils है, generally in India the semi-arid regions generally find this saline and alkaline soils, where due to the complete absence of rain or limited rain saline soils बन सकते हैं, और due to faulty agricultural practices like over irrigation will also lead to the salinity of the soil. So such kind of soils are not suitable for bamboo development as such. And swamp regions, मतलब जहाँ पे भी water logging situation, मैं already बोला था, well drained regions have to be present, and extended floods doesn't suit. Flooding अगर nominal है तो उस region में आप bamboo grow कर सकते हैं, बट अगर कंटिन्यूअस फ्लड्स है, अगर आप देखेंगे कोसी रिवर बेसिन पे, विच ऑन एंड ऑफ एन फ्लड्स, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन ऑन एंड ऑफ एन फ्लड्स, वहां पे बैम्बू ग्रोथ नहीं हो सकता है। ऑन एंड ऑफ एन फ्लड्स आर नॉट सुटेबल। कभी कभार हुआ तो चलेगा, है ना। अगर केरला, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका में अगर आप देखेंगे, बैम्बू हियर विच स्टैंड्स सीजनल फ्लड्स, सो सीजनल फ्लड्स कैन बी डन, कैन बी एक्सेप्टेड, एंड दिस बैम्बू कैन टॉलरेट इट, बट कंटिन्यूअस रेगुलर फ्लड्स बैम्बू कांट टॉलरेट एज सच। तो अगर टोपोग्राफी का रिक्वायरमेंट देखेंगे, हिली रीजन्स में प्लेन से लेके 4000 मीटर तक ये बैम्बू ग्रो हो सकता है। तो हिली रीजन्स कैन ऑल्सो बी द सुटेबल प्लेटफॉर्म्स एज सच। कोस्टल रीजन्स भी सुटेबल है बिलो द सी लेवल पॉइंट, क्लियर, वेर एवर वी हैव देयर वी कैन ग्रो दिस बैम्बूस, एंड अलोंग द हिल स्लोप्स वी कैन ग्रो इट, एज मैंने बोला था 400 मीटर तक मर्जी, 4000 मीटर तक, है ना। रिवर बैंक्स के ऊपर जो रिवर टेरेसेस रहेंगे, है ना, एंड दिस बैम्बू ग्रोथ विल आल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड्स एज सच। तो ये रिवर बैंक्स के ऊपर, एंड ह्यूज एक्सपैंडेड लैंड्स विच आर वास्ट एक्सपैंडेड लैंड्स विच आर नॉट यूज्ड लेफ्ट फॉर फैलो, along that regions we would be having this bamboo growth. Marginal lands पे भी बैम्बू कर सकता है, ऐसा नहीं कि लार्ज पार्ट ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड, फ्यू 1 एकड़, हाफ एकड़ ऑफ लैंड में भी बैम्बू फार्मिंग कर सकते हैं। एंड एग्रीकल्चरल बाउंड्रीज पे, फॉर ये मान लेते कि लाइक ये 5 एकड़ का लैंड है, तो ये जो बाउंड्रीज हैं, सो एग्रो फॉरेस्ट्री को ये बैम्बू फॉरेस्ट्री बूस्ट करेगा, है ना। बैम्बू फार्मिंग व्हेन इट वुड बी डन, उससे भी बेनिफिट मिलेगा, एंड उससे बेनिफिट्स होंगे, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होगा, and your farm would be protected and you will take the benefit of the both. So this can be done. So ये टोपोग्राफी थोड़ा कैलकुलेट कर लो। एंड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन कोल में फ्लाई ऐश कंटेंट बहुत है। सो वो फ्लाई ऐश को डिफरेंट एरिनास में हम यूज कर रहे हैं आज भी, सीमेंट को रिप्लेस करते हुए उससे ब्रिक्स बना रहे हैं, एंड लैंड फिल्स को उससे फिलअप कर रहे हैं, है ना, ताकि वो फ्लाई ऐश बनते ही द वेस्टेज वोंट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, बट दैट पर्टिकुलर फ्लाई ऐश is useful as soil amendment since it may be used in bamboo plantations as a conditioner and soil enrichment. So conditioner की जैसा ये fly ash help करेगा in the bamboo growth region. So bamboo grow करने से पहले tilling of the soil is must. This is very important because ये जब thoroughly and deeply till होगा, this process of churning enhances quality of the soil by rearranging the layers. जब हम उसको till करेंगे, और till करने से क्या होता है, वो चर्निंग होके रीअरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल वुड बी पॉसिबली डन। सो दिस इज द कंटेक्स्ट रिगार्डिंग विद द टोपोग्राफी। आगे जाकेंगे, अगर अब इरिगेशन देखेंगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कम्स हैंडी बिकॉज दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड which most of the farmers started adopting towards this particular technique. So mostly in the dry regions where water is less, so drip irrigation techniques come very handy. So ये bamboo के लिए भी ये drip irrigation is very essential. It comes handy into picture. अगर उतना ज़्यादा पानी नहीं है तो drip irrigation से भी हम काम चला सकते हैं, but regular watering in the initial stages is what required. So the regular water feeds जो भी हैं that is required. Rest drip irrigation से हम काम चला सकते हैं, है ना. So manuring and fertilization.
पर्पस ऑफ फर्टिलाइजर इज टू अटेन हाई क्वालिटी एंड यील्ड। जनरली फर्टिलाइजर्स हम इसीलिए डालते कि हमें हाई यील्ड मिले, क्वालिटी मिले। सो बैम्बू को भी अगर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें लाइक पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, दे कैन गिव यू बेटर यील्ड, बट इट हैज टू बी यूज्ड एट ऑप्टिमम लेवल। ऐसा नहीं कि पूरा 150 बस्ते डाल दिया उसमें, तो वैसा नहीं करना है। सो इनकॉर्पोरेटिंग वुड एश, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूर्स इनटू फर्टिलाइजर्स मैक्सिमाइजेस द यील्ड एज सच। बट ये जो एनपीके रेशियो चाहिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम का, ये 5:2:1, जनरली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में हमें ये होगा 4:2:1, बट नाइट्रोजन ज्यादा रहने से ऑब्वियसली बैम्बू ग्रोथ एंड यील्ड को हेल्प करेगा। सो नाइट्रोजन का एक एक्सेस रेशियो बढ़ के चाहिए 5:2:1। एंड एनपीके एंड ड्राई फार्म यार्ड मैन्यूर और वर्मी कंपोस्ट वर्क्स वेयर फॉर बैम्बू, क्लियर। सो वर्क्स वेरी इफेक्टिवली। मल्चिंग का एक टेक्निक है जनरली टू नॉट टू लूज सॉइल एरोजन का कंजर्वेशन मेथड्स में दिस मल्चिंग इज वन प्रोसेस. So this mulching can help in this particular bamboo production to get a greater yield. As such, inhibits the growth of weeds and preserves the soil moisture, and it retains the moisture so that वो कम पानी में भी काम चला सकते हैं. And protection from the direct sunlight, वो जो sunlight गिरेगा, that is not that greatly necessity for the bamboo, and it enhances soil fertility and organic carbon in it. So that's why mulching, which we generally use for soil conservation techniques, is very essential aspect which has to be involved in bamboo farming. So soil molding, bamboo pest and control. Soil molding मतलब accordingly with the situation we have to use the soil. उसमें जो pests आएंगे, control आएंगे, generally bamboo pests and control जो है, for the first few years of plantation regular weeding is necessary to prevent weeds and other vegetation. बाद में जरूरी नहीं है, but initially ये वीडिंग की जरूरत होगा 100%. तो हार्वेस्टिंग फाइनली जब ये क्रॉप आ जाएगा हमारा हाथ में, सो 4 to 6 years का टाइम लगेगा आफ्टर ए प्लांटेशन इज एस्टैब्लिश्ड फॉर मेकिंग द प्रॉफिट. सो बैम्बू यूजेस आपको तो पता है, फर्नीचर में, डेकोरेटिंग मार्केट्स में इसको बहुत ज्यादा मार्केट है आज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ये डेकोरेटिव आइटम्स एंड फर्नीचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. सो विच व्हेन वी हैव वास्ट मार्केट, ऑब्वियसली फार्मर्स इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होंगे. So agriculture along with this bamboo farming is very essential trenching method which will give great income to the farmers, where हमारा जो aspect है doubling the farmers income, that would be reached very greatly. Fabrication में use करेंगे, like these bamboos being very light and delicate, it is easy to carry up, so absorbs more water than cotton and polyester. So cotton से भी ये जो fabrications बनाएंगे bamboo से, that have the greatest demand and they are more glossy in looking, है ना. सो परफेक्ट शाइनी अपीयरेंस देगा आपको, एंड एंटीबैक्टीरियल इन नेचर, है ना. एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेटर. सो दिस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेटर, एंड इट हैज वन मोर एस्पेक्ट, दैट इज नेचुरल डिओड्राइजिंग प्रॉपर्टी. जरूरी नहीं पड़ता कि आप एक्स परफ्यूम या फॉग चलाए आपके बॉडी के ऊपर. सो दीज फैब्रिक्स विच आर मेड फ्रॉम दिस बैम्बू, they have natural deodorizing property as such, so there shall be no necessity, it is an odor free as such. So prevents abrasion, which is extremely permeable, and eco-friendly, possesses as well as hygroscopic properties. Clear? So ये जो hygroscopic properties है, hypogenic properties है, all this would be coming into picture. And bamboo as a medicine, ये है like where we can use. So cold, flu and other common illness like nausea and nasal congestion can be promptly cured. Bamboo utensils में कर सकते हैं आप, Amazon में ढूंढ लो, कैरियर्स मिल रहे हैं आजकल बैम्बू का. क्लियर? वेयर बैम्बू कुकवेयर, डिश वॉशर, सेफ यूटेंसिल्स, ऑल दिस विच वुड बी लॉन्ग लास्टिंग, रीजनेबल प्राइस्ड. सो बैम्बू यूटेंसिल्स आर वेरी इफेक्टिव एज सच, है ना. तो ये था हमारा बैम्बू फार्मिंग के ऊपर. सो गवर्नमेंट इज ऑन अ मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन. वो एक बार नेशनल बैम्बू मिशन आप खुद आपसे पढ़ ले. सो अगर आपको कहीं नहीं मिले हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं. ठीक है. So if you have liked this video, please do give a like and share this video as much as you can. Click on the subscribe button and also click on the bell icon so that you would be getting continuous notifications. Thank you for watching this. Have an awesome day. Jai Hind.